हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बाल विकास के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने लगभग 120 क्वेश्चंस को लिया है। इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। दोस्तों, अगर आप यूपी टेट, सी टेट या अदर स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो उत्तर होगा इसका थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर है थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक हैं। नेक्स्ट है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिने एवं साइमन। बिने एवं साइमन नामक वैज्ञानिक ने बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? तो उत्तर हो जाएगा बिने। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? बिने को जाना जाता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के जनक है, तो उत्तर हो जाएगा विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा के प्रतिपादक हैं, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी है? विलियम जेम्स ने दी है। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक हैं, तो इसका उत्तर भी विलियम जेम्स होगा। विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसका उत्तर है थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, के जो प्रतिपादक है वो है थॉर्नडाइक। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो एसआर थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक है। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो संबंधवाद का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है, संयोजनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। संयोजनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो थॉर्नडाइक ने किया है। प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। अभिगमन का बंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। अभिगमन का बंध सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से मैंने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे ले लिए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। नेक्स्ट है, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्तर हो जाएगा बिने ने। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है और एक खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है बिने ने। अब नेक्स्ट है, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो दो खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन ने। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत और दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये दोनों ही सिद्धांत स्पीयरमैन के हैं। नेक्स्ट है, त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो उत्तर हो जाएगा गिलफोर्ड। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो गिलफोर्ड ने दिया है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया थर्स्टन ने। थर्स्टन ने समूह खंड बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन व चेव। नेक्स्ट है, बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है, बुद्धि संरचना का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, उत्तर है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड बुद्धि संरचना का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है, क्रमबद्ध अंतराल विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो क्रमबद्ध अंतराल विधि का प्रतिपादन किया है थर्स्टन ने। नेक्स्ट है, युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा थर्स्टन। युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है विलियम वुंट को। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का जो प्रतिपादन किया था वो किया था विलियम स्टर्ड ने।
बुद्धि इकाई का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि इकाई का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्टर्न एवं जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावाद संप्रदाय के जनक हैं? तो उत्तर हो जाएगा विलियम वुंड। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम वुंड हैं। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो उत्तर हो जाएगा आरवी केटल। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? आरवी केटल ने दिया है। न्यादर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो है थॉमसन। न्यादर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक थॉमसन है। नेक्स्ट है, पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत, क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन क्या है? वट एवं वर्णन ने। नेक्स्ट है, प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो ये है आरवी केटल का। प्रतिपादक सिद्धांत किसका है? आरवी केटल का है। बुद्धि का और बुद्धि खा के प्रतिपादक है? उत्तर हो जाएगा हैव। बुद्धि का और बुद्धि खा का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया है? वो हैव ने किया है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो हो जाएगा जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जीन पियाजे ने किया है। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? उत्तर हो जाएगा विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक है? उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया है? तो जीन पियाजे ने किया है। नेक्स्ट, हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्तर हो जाएगा विलियम मैकडूगल ने। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने दिया है। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? तो उत्तर है इसका पोम्पोलॉजी ने। पोम्पोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है स्किनर ने, CF स्किनर ने। नेक्स्ट है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा इवान पेट्रोविच पावलोव ने। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इवान पेट्रोविच पावलोव ने किया। और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? इन्होंने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर। नेक्स्ट है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्तर हो जाएगा स्किनर ने। नेक्स्ट है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो उत्तर हो जाएगा इवान पेट्रोविच पावलोव। दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत एक ही सिद्धांत है, ठीक है। और इसका जो प्रतिपादन किया है वो क्या है? इवान पेट्रोविच पावलोव ने। नेक्स्ट है, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो उत्तर हो जाएगा इवान पेट्रोविच पावलोव। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है। प्रबलन या पुनर्वलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया है CL हल ने। प्रबलन या पुनर्वलन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? CL हल है। नेक्स्ट है, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो उत्तर है कोहलर। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो कोहलर ने किया है। नेक्स्ट है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत के प्रतिपादक है? उत्तर हो जाएगा इवान पेट्रोविच पावलोव। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? इवान पेट्रोविच पावलोव ने। सबलीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा CL हल ने। CL हल ने सबलीकरण का सिद्धांत दिया है। संपोषक का सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा CL हल। संपोषक के सिद्धांत का प्रतिपादन भी CL हल द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो ये सिद्धांत भी CL हल द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तलरूप का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा लेविन ने। तलरूप का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है लेविन ने। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? कोहलर और बर्दीमर। नेक्स्ट है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कोहलर और बर्दीमर ने। क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा लेविन। क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक है लेविन। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक हैं? उत्तर हो जाएगा लेविन। समूह गतिशीलता संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है? लेविन ने किया है। नेक्स्ट है, सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्तर हो जाएगा गुथरी ने। सामीप्य संबंधवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है गुथरी ने। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक है? उत्तर हो जाएगा टॉलमैन। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टॉलमैन है। साइन चिन्ह का सिद्धांत के प्रतिपादक है टॉलमैन। नेक्स्ट है,
व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो उत्तर हो जाएगा CL हल ने। CL हल ने व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। उत्तर हो जाएगा डेविड आशबेल। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डेविड आशबेल हैं। नेक्स्ट है, भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक हैं। तो उत्तर हो जाएगा हाफ। भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक कौन है? हाफ हैं। नेक्स्ट है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो उत्तर हो जाएगा स्टैनले हॉल। पुनरावृत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्टैनले हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेरोम ब्रूनर द्वारा। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जेरोम ब्रूनर द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा जोहन वी वाटसन। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक है जोहन वी वाटसन। नेक्स्ट है, अभिगमन सोपानकी के प्रतिपादक हैं। तो उत्तर है गेने। अभिगमन या सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? गेने हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अल्बर्ट बंडूरा ने किया है। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो ये उत्तर है इसका जॉन ड्यूबी ने। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत दिया है जॉन ड्यूबी ने। नेक्स्ट है, विकास के सामाजिक प्रवर्तक के जनक हैं। तो उत्तर हो जाएगा एरिक्सन। विकास के सामाजिक प्रवर्तक के जनक कौन है? एरिक्सन है। नेक्स्ट है, अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा एवे घास को। अधिगम मनोविज्ञान का जनक एवे घास को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अभिगमन अवस्थाओं के प्रतिपादक हैं। तो उत्तर हो जाएगा जेरोम ब्रूनर। अभिगमन अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रूनर है। नेक्स्ट है, शक्ति मनोविज्ञान के जनक हैं। तो उत्तर हो जाएगा वॉल्फ। शक्ति मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वॉल्फ को जाना जाता है। नेक्स्ट, अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो उत्तर हो जाएगा बगले। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बगले ने किया है। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं क्लार्क। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क हैं। नेक्स्ट है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा नॉम चॉम्स्की ने। नॉम चॉम्स्की को भाषा विकास के प्रतिपादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो उत्तर हो जाएगा मैस्लो ने। मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत के प्रतिपादक है। उत्तर हो जाएगा डेविड सी मैक्लिएड। डेविड सी मैक्लिएड द्वारा उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट है, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्तर हो जाएगा बोल्सवा काफमैन ने। बोल्सवा काफमैन ने प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया है। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो उत्तर हो जाएगा मैस्लो। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मैस्लो ने किया है। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर हो जाएगा मैस्लो। आत्मज्ञान का सिद्धांत देने वाले कौन है? मैस्लो हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत के प्रतिपादक है। उत्तर हो जाएगा हेनरी मुरे। हेनरी मुरे ने व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत प्रतिपादित किया है। शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक है। उत्तर हो जाएगा ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है, कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा मॉर्गन व मुरे। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन एवं मुरे हैं। नेक्स्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT विधि के प्रतिपादक हैं। तो उत्तर हो जाएगा मॉर्गन एवं मुरे। प्रासंगिक अंतर्बोध विधि परीक्षण यानी कि TAT विधि, तो इसके प्रतिपादक है मॉर्गन एवं मुरे। बाल अंतर्बोध CAT विधि के प्रतिपादक कौन है? लियोपोल्ड बेलक। बाल अंतर्बोध यानी कि CAT विधि, तो इसके प्रतिपादक है लियोपोल्ड बेलक। रोशा शाही धब्बा परीक्षण IBT विधि के प्रतिपादक कौन है? हरमन रोशा हैं। नेक्स्ट है, वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT विधि के प्रतिपादक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाइन व टेडलर। वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT विधि के प्रतिपादक कौन है? पाइन व टेडलर हैं। नेक्स्ट है, खेल प्रणाली के जन्मदाता हैं। तो उत्तर हो जाएगा फ्रोबेल। खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल हैं। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं। तो उत्तर विलियम हेनरी किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक। नेक्स्ट है, व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं। तो उत्तर हो जाएगा हॉट शार्न।
हॉटसन व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंडरगार्टन विधि रिटर्न विधि के प्रतिपादक है, उत्तर हो जाएगा फ्रोबेल। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? फ्रोबेल ने किया है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? उत्तर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं, तो उत्तर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक भी सिगमंड फ्रायड हैं। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक हैं, तो उत्तर हो जाएगा एडवर्ड्स बकील पैट्रिक। एडवर्ड्स बकील पैट्रिक मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है डेक्रोली विधि के प्रतिपादक हैं, तो उत्तर हो जाएगा ओविड डेक्रोली। ओविड डेक्रोली ने डेक्रोली विधि का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं, तो उत्तर हो जाएगा मिस हेलन पार्कहर्स्ट। डाल्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने किया है। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर है मैडम मारिया मॉन्टेसी। मॉन्टेसी विधि का प्रतिपादन मैडम मारिया मॉन्टेसी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक विधि, जिसे हम खोज विधि या अन्वेषण विधि के नाम से भी जानते हैं, तो इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया है? वो किया एच ई आर्मस्ट्रांग ने। ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि या अन्वेषण विधि को किसने प्रतिपादित किया? एच ई आर्मस्ट्रांग ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं, उत्तर जे एल मोरेनो। समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है? जे एल मोरेनो है। नेक्स्ट है विभेदन शाब्दिक विधि के प्रतिपादक हैं, तो उत्तर हो जाएगा आसगुड। आसगुड कौन है? विभेदन शाब्दिक विधि के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं, उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी गाल्टन। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रांसीसी गाल्टन। बिनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक हैं, उत्तर हो जाएगा कार्लटन। कार्लटन बिनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक हैं, उत्तर हो जाएगा लिकट। लिकट योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है स्केलेग्राम विधि के प्रतिपादक हैं, तो उत्तर हो जाएगा गेटमैन। स्केलेग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है? गेटमैन है। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक हैं, उत्तर हो जाएगा टर्मन। स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? टर्मन है। नेक्स्ट है शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्तर हो जाएगा शेल्डन ने। शरीर रचना का सिद्धांत दिया है शेल्डन ने। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक हैं, तो इसका उत्तर है लुई ब्रेल। ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया है? लुई ब्रेल ने किया है। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गोल्डस्टीन। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? गोल्डस्टीन ने किया है। नेक्स्ट है बाल अपराध विज्ञान के जनक हैं, उत्तर सीजर लोब्रासो। बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है? सीजर लोब्रासो हैं। नेक्स्ट है साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, उत्तर अलेक्जेंडर बेन। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अलेक्जेंडर बेन है। नेक्स्ट है सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो उत्तर है इसका हर्लो। हर्लो ने सीखने के लिए सीखना सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है प्राथमिक वर्गीकरण प्रशिक्षण के प्रतिपादक हैं, उत्तर जे मनरो। ये मनरो ने प्राथमिक वर्गीकरण प्रशिक्षण का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरफी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक हैं, उत्तर हो जाएगा आर्थर एस ओटिस। आरफी अल्फा परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया है? आर्थर एस ओटिस ने किया है। आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक हैं आर्थर एस ओटिस। आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादन किसने किया? आर्थर एस ओटिस ने किया है। नेक्स्ट है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक हैं, तो उत्तर है एस टी पोर्टियस। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक हैं एस टी पोर्टियस। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक हैं सी एच राइस। हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? सी एच राइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेशलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं, तो उत्तर हो जाएगा डी बेशलर। बेशलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? डी बेशलर है। नेक्स्ट है वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक है, तो उत्तर हो जाएगा मेंडल। मेंडल ने वंश सूत्र के नियम का प्रतिपादन किया है। लास्ट एंड क्वेश्चन है ये पर्यटन विधि के प्रतिपादक हैं, तो उत्तर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। पर्यटन विधि का प्रतिपादन किसने किया? पेस्टोलॉजी। दोस्तों ये रहे 120 क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मेरे हिसाब से आपके लगभग 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी अपनी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।